हाई स्कूल केमिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच वैल्यू, ठीक है, या पीएच मान। इसको पीएच स्केल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। और इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी जान चुके हैं। पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल भी इसको कहते हैं। हिंदी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो स्केल को स्केल ही लिखेंगे, पीएच स्केल। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि ये पीएच स्केल क्या होता है। जब हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, लेस देन 7, ठीक है। पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो वो क्या होते थे? वो होते थे एसिड, ठीक है। और अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 के इक्वल होती थी तो वो आपके क्या होते थे? न्यूट्रल सब्सटेंस होते थे, उदासीन होते थे, ठीक है। कैसे होते थे? न्यूट्रल होते थे। और अगर किसी की पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, 7 से अधिक होती थी तो वो आपके कैसे होते थे? ये होते थे बेस, है ना, बेस। इनको आप क्या कहते थे? छाछ होते थे, ठीक। तो जो पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, 1909 ईस्वी, ठीक है। तब 1909 ईस्वी। तो 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की, या ऐसे भी अगर इंग्लिश में हम कहें तो पीएच स्केल वाज डिस्कवर्ड by Sorensen। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल, इसमें जो होता है, जैसे हमारे पास नॉर्मल स्केल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग स्केल रखते हैं, तो वो छोटा सा जो स्केल होता है उसमें अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो उसमें कहते हैं 0 से लगा करके और कहाँ तक? 15 सेंटीमीटर तक उसमें कॉलम होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बड़े वाले स्केल की बात करें सेंटीमीटर में तो 0 से लगा के कहाँ तक होते हैं? 30 सेंटीमीटर तक उसमें होते हैं, ठीक है। फिर जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल, ठीक है, इसमें 0 से लगा करके ये कहाँ तक होता है? पीएच स्केल 0 से लगा के 14 तक होता है। इसकी जो रेंज होती है पीएच स्केल की, रेंज ऑफ पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल की रेंज, पीएच स्केल की रेंज कहाँ से होती है? 0 to 14, मतलब 0 से 14 तक, ठीक है, 0 से 14 तक के बीच में इसकी रेंज होती है, ठीक। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच, अगर पीएच किसके इक्वल है? पीएच अगर आपका इक्वल है 7 के, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा या उदासीन होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा या कैसा होगा? उदासीन। हिंदी में क्या कहेंगे? उदासीन कहोगे, है ना, ठीक। लेकिन अगर आपका पीएच कितना होता है? पीएच अगर 7 से ज़्यादा होता है, पीएच इज ग्रेटर देन 7, तो ये आपका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? वो बेसिक होगा। वो नेचर में कैसा होगा? बेसिक होगा। बेसिक मतलब भारी होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही पीएच अगर आपका कितना है? पीएच अगर लेस देन 7 में 7 से कम है तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा।
जाएगा, हिंदी में क्या कहोगे, अम्ली, हिंदी में क्या कहोगे, अम्ली कहोगे, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या बताता है हमको, पीएच स्केल हमको बताता है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है, एसिड है, ठीक है, या बेस है, तो ये हमारा पीएच स्केल बताता है, ठीक। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन होती है किसी, ध्यान दो, ठीक, देखो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है, के व्युत्क्रमण के लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, ठीक है। अगर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रमण के लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, ठीक। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, द लॉगरिथम वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो जाती है इंग्लिश में, ठीक। तो उम्मीद है पीएच आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर हम डेफिनेशन से इसके फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो देखो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अच्छा अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन, जैसे हमने आपको बताया था कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने आपको बताया कि कोई सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्यूशन है, हमने ले लिया HCl ले लिया, तो आप जानते हो कि HCl अगर है तो इसमें क्या होगा, H+ होगा और साथ में क्या होगा, Cl-। अच्छा ये जो H+ है, ठीक है, ये H+ क्या दिखाता है, यही आपको बताता है हाइड्रोजन आयन। ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन कितना है। अच्छा इसको हम मोल पर लीटर में जो हाइड्रोजन आयन होता है, अच्छा कितना हाइड्रोजन आयन है, तो इसकी एक यूनिट होती है, ठीक है। जैसे अगर हम ये सॉल्यूशन ले लें, ये सॉल्यूशन हम ले लें, हमने मान लिया कि ये सॉल्यूशन हमने 1 लीटर ले लिया, कितना ले लिया, 1 लीटर, मतलब 1 लीटर आपका ये सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में हमने मान लिया कि ये जो H+ आयन है वो कितना है, H+ आयन जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई भी संख्या ले लेते हैं, चलो 1 मोल हमने मान ली कि 1 लीटर में H+ आयन कितने हैं, 1 मोल हैं। तो मतलब इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इसका सांद्रण कितना हो जाएगा, तो ध्यान दो। अच्छा सांद्रण को, जैसे ये H+ आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, लेकिन अगर इसी को हम बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख दें, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में लिख दें, तो ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको, ये देखो हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है। अगर केवल H+ है, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करता है, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को व्यक्त करता है। अगर इसी को हम बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को व्यक्त करता है, ठीक है। तो जो पीएच होता है, पीएच का फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू, हमने कहा था लॉगरिथम, मतलब लॉग, ठीक है, और इनवर्स H+, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का इनवर्स, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/H+, ठीक है। तो ये पीएच का फार्मूला हो जाता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है log 1/H+, ये पीएच का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब ध्यान दो, अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी होती है, मतलब सॉरी इनवर्स में लिखी होती है या अपान में लिखी होती है, जैसे अगर ये लिखा है 1/x, तो आप जानते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं। अगर मान लो यही 1/, क्या लिखा हो, x, ठीक है, 1/x² लिखा हो, तो ये x² जब अगर ऊपर लिखेंगे तो x की पावर -2, मतलब जो घात नीचे पॉजिटिव में होती है, जब हम इसको ऊपर लिखना चाहें तो वही घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। अच्छा यहाँ पर सिर्फ 1/x लिखा है, तो 1/x, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कि x के ऊपर कितनी पावर है, 1 पावर है। तो यही जब हम ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। तो देखो जरा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं pH = log, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है H+,
जो है इसकी पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा, लॉग में एक फार्मूला होता है कि अगर लॉग की पावर, जैसे ये लिखा है लॉग, ये लॉग m लिखा है और m की पावर n है, तो आप जानते हैं कि ये जो n पावर होती है वो लॉग से पहले भी लिखी जा सकती है, मतलब ये हो जाएगा n log m, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दो, तो यहाँ पर जो -1 है ये -1 कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो देखो इसका फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये इक्वल टू माइनस, ठीक है, -1 को हम कहाँ लिखें पहले, लेकिन 1 जैसे ये हमने लिख लिया -1, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log h प्लस, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ph इक्वल टू -1 लिखना कंपल्सरी है नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई जब होती है तो इन्होंने एक लिखना कंपल्सरी नहीं होता, तो ये हो जाएगा ph इक्वल टू -log, और बड़े ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, h प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाता है किसका, pH वैल्यू का। तो pH वैल्यू का फार्मूला हमारा हो गया pH इक्वल टू, चाहे आप ये पहला फार्मूला है, ठीक है, चाहे आप ये वाला फार्मूला याद रखो, ठीक है, चाहे आप ये वाला फार्मूला याद रखो, ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी फार्मूला याद रख सकते हैं, ठीक। तो इस पर चलो हम एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे न्यूमेरिकल आ जाता है आपका, जैसे दे देता है कि किसी विलेन का जो pH है, ठीक है, किसी विलेन का pH निकालने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रखा होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन of solution is 1 into 10 to the power -7 मोल पर लीटर। अभी हमने बताया था कि जो आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन होता है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है। तो 1 into 10 to the power -7 मोल पर लीटर है, ठीक है। what will be the what will be pH value of this solution and nature of solution, तो इसमें आपको नेचर भी बताना है और pH वैल्यू भी बतानी है कि pH वैल्यू क्या होगी इस सोल्यूशन की और इसका नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब होता है एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो देखो ये जो वैल्यू 1 इंटू ये जो वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 है, तो ये H प्लस का वैल्यू है। H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, H प्लस दे रखा है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लाई में 1 लिखा हो तो लिखना कंपल्सरी नहीं होता है, तो हम इसको ऐसे भी केवल लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर, ठीक है। pH वैल्यू निकालनी है, तो अभी आपके पास फार्मूला भी हमने आपको बताया pH क्या होता है, माइनस ये लगा दो माइनस लॉग, ये क्या होता है H प्लस का फार्मूला। इसमें देखो वैल्यू रखो, माइनस को माइनस की लिखा रहने दो, ये लॉग लिखा और H प्लस, ठीक है। तो H प्लस की वैल्यू कितनी है, देखो H प्लस अभी आपने लिखा 10 टू द पावर -7, ठीक। तो आपको पता है कि ये माइनस है और अभी ये जो पावर है -7, ये कहाँ आ जाएगी, पहले आ जाएगी, हाँ। तो ये -7, अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई पावर लिखी होती है तो वो पावर लॉग के पहले लिख ली जाती है। तो आपके पास क्या बचा, लॉग 10, ठीक है। अच्छा ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +7 हो गया और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब 7 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मतलब 7 हो जाएगा। मतलब जो pH आपका आ गया वो pH कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो नेचर कैसा हो जाएगा, pH अगर 7 होता है तो नेचर कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। कैसा, अभी हमने आपको बताया था कि अगर किसी की वैल्यू pH वैल्यू 7 है तो उसका नेचर या उसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन, कैसी होगी,
ये क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके आगे हम अगली क्लास में